नाज़रीन, इस नशिस्त में हम बात करेंगे बहरेपन के मुतालिक, वो बहरापन जो उम्र आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों में देखने में आता है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अलाबख्श है और मैं स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन हूँ। वो बहरापन जो उम्र आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों में देखने में आता है, इसे प्रेस्बाइक्यूसिस कहते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि हमारे कान का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। इनर ईयर जहाँ पे साउंड जाके नर्व्स के थ्रू परसीव होती है और फिर हमारे ब्रेन में जाती है, वहाँ पे कुछ मसाइल पैदा होते हैं। और वहाँ पे जो हमारा हियरिंग बॉक्स जो प्रॉपर होता है, जिसे कॉक्लिया कहते हैं, उसमें उम्र के बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसी वियर एंड टेयर होती है कि वो अपना काम पहले की तरह नहीं बरकरार रख पाता। और 2 किस्म के हियरिंग लॉस होते हैं। एक कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, एक सेंसरी न्यूरल। यानी सेंसरी न्यूरल आप जैसे समझते होंगे कि नर्व की वजह से है। तो जो ये प्रेस्बाइक्यूसिस है, ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। और इसमें इसकी निशानी ये होती है कि इसमें पहले जो हाई पिच साउंड्स होती हैं, इनिशियल साउंड्स होती हैं, उनकी हियरिंग कम होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लो पिच साउंड्स की भी कम होती है। एक बिलउमूम अगर आप लोगों पे देखें तो वो आपको घर में अगर किसी ऐसे फ़र्द का साथ मैसर हो तो वो पहले आपको कहेंगे कि टीवी ऊंचा करें। आपको लगेगा कि वो बाकी लोगों को जो आवाज़ सुनाई दे रही है उनको नहीं दे रही होगी, या बसा औक़ात आपको लगेगा कि वो बहुत तुंद तेज़ लहजे में बात कर रहे हैं, हालांकि वो ख़ुद से ऊंचा नहीं बोल रहे हैं, गुस्से में नहीं बोल रहे, बल्कि वो हियरिंग लॉस की वजह से उनको ख़ुद भी उसका एहसास नहीं होता कि वो कितना बुलंद बोल रहे हैं। बाज़ दफ़ा आप देखेंगे कि वो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि गैर मुतल्लिक़ हैं। लोगों में गपशप, आपके घर में मेहमान आए, गुफ्तगू चल रही है और वो किसी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रहे। उसकी वजह ये कि उन्हें प्रॉपर तरीके से उस गुफ्तगू की समझ ही नहीं आ रही। कई दफ़ा तो कहते हैं कि आप ऊंचा बोलें या रिपीट करें, लेकिन वो बार बार ऐसा कहने से ख़ुद भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं और इस वजह से उनका वो महफ़िल से जो है अपने आप को गैर मुतल्लिक़ महसूस करने लगते हैं, इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों पे नज़र भी रखें। उसकी 2 वजूहात है कि एक तो फैमिली जो है वो हेल्प आउट करती है। अगर वो ख़ुद से नहीं कह रहे, आप ख़ुद थोड़ा ऊंचा बोल लें, आप ख़ुद बात को रिपीट कर दें, ख़ुद से टेलीविज़न की आवाज़ थोड़ी इतनी रखें कि उनको सुनाई देता रहे। फिर ये कि आप इस तरफ भी तवज्जो दे सकते हैं कि बज़रिया ऑडियोमीट्री अगर उनके लिए किसी हियरिंग एड का बंदोबस्त करना है जो कि 30 डेसिबल से ज़्यादा अगर उनका हियरिंग लॉस है तो फिर उसमें वो हियरिंग एड की ज़रूरत होती है और उससे बसाव का मामला नॉर्मल के करीब आ जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि ये बात जहन में रखिए, हियरिंग लॉस से डिप्रेशन, डिमेंशिया और इस किस्म की नफ्सियाती जो अमराज हैं वो भी जो है पेशेंट पर हमलावर हो सकती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आइसोलेटेड हो जाता है। तो आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा शख्स है तो बजाय इसके कि आप उसको उससे सरफ नज़र करें या उसको इग्नोर करें, उसको उस पर नज़र रखें और कोशिश करें कि उसके लिए सहूलत पैदा की जाए। और वो जिन मुश्किलात या जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है वो भी पहली दफ़ा ही गुज़र रहा है, वो भी पहली दफ़ा ही बूढ़ा हुआ है, पहली दफ़ा ही उसको ये चीज़ का सामना है, तो उसके लिए मदद करें ताकि वो माशरे में ना सिर्फ मुतल्लिक़ रहे बल्कि ये कि वो उन अमराज से भी बच सके जो महज़ हियरिंग लॉस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसकी नफ्सियात पर हावी हो जाता है।